रामड़ी आंसिंग सीट बनी चुनावी संग्राम का केंद्र। बेला तोलिया के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। क्या बदलेगा भरोसा या कायम रहेगा विश्वास? उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। प्रदेश भर में लगभग 68% मतदान दर्ज किया गया है। अब सभी की नजरें टिकी हैं दूसरे चरण पर, जहां नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट रामड़ी आंसिंग चुनावी मैदान में चर्चा का विषय बन गई है। इस सीट पर मुकाबला है कांटे का। बीजेपी ने यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को मैदान में उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है। विधायक, सांसद, पूर्व मेयर सब जनसभाओं और जनसंपर्क में जुटे हैं। स्पष्ट है यह सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा बन चुकी है, लेकिन रहा आसान नहीं है। बेला तोलिया को टक्कर दे रहे हैं पार्टी के ही कुछ बागी और पुराने दिग्गज, जो जाति समीकरण और स्थानीय जुड़ाव के सहारे अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। जनता का मिजाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। कोई बदलाव चाहता है तो कोई आज भी बेला के अनुभव पर भरोसा जता रहा है। नैनीताल लाइव की टीम जमीन पर उतरी और क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद कर उनके विचार और चुनावी मिजाज को करीब से जाना। देखिए नैनीताल लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट। हम यही पनियाली से हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि और बदलाव की बयार रहेगी कि जनता फिर विश्वास जताएगी? नहीं, बेला तोलिया को एक तरफा जीत ले जा रही है यहाँ पे, क्योंकि उनका जो सरल स्वभाव है और ईमानदार व्यक्तित्व है, वो कोई भी उसको नकार नहीं सकता है। और सबसे बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनका सरल स्वभाव है और जो उनका ईमानदार व्यक्तित्व है वो सबसे बड़ी अंतर पैदा करता है ना। लोगों का जो उनके प्रति प्यार है और जो विश्वास है वो कोई भी दूसरा उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये यहाँ की जनता का कहना भी है, मानना भी है, और ये लग रहा है कि एक तरफा ही जीतेंगी लगभग। जैसा कह रहे हैं इस बार बदलाव होगा? नहीं, वो तो ऐसा है कि ठीक है, विपक्षी हर किसी का यही रहता है कि हमारा पक्ष मजबूत है करके, लेकिन उनके आगे शायद ही कोई टिक पाए और एक तरफा जीत रहेगी उनकी, क्योंकि उनकी जो छवि है और उनका जो काम कर रखा है उन्होंने 5 वर्षों में, और जो उन्होंने विश्वास जनता के बीच जीत रखा है, विश्वास हासिल कर रखा है, तो लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं उनके ऊपर, तो उनकी एक तरफा जीत रही। चुनाव संपन्न हो गया है जी जी। 28 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है जी। ये रामडी आंसिंग बहुत हॉट सीट बन रही है। क्या लगता है आपको, वही धारा बनी रहेगी कि बदलाव? नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे बेला तोलिया मैम ने जो कार्य किया है उस आधार पे लगता है कि ये सीट बनी रहेगी, और बहुत अंतर से वो, मैं आई थिंक जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत अंतर से जीतेंगी और जीत का अंतर बहुत अच्छा रहेगा। जो विपक्ष का प्रतिद्वंदी दल है वो तो कह रहा है कुछ काम नहीं हुआ, काम नहीं करेंगे। अब देखो, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो कल तक देखने से ऐसा लगता है कि वो शायद पहली बार जमीन पे निकले हैं, क्योंकि उनको अगर नहीं निकला था, काम नहीं हुआ था, उन्होंने केवल चुनाव घोषित होने के बाद ही उनको ये काम दिखा। अगर आप देखेंगे तो उनके सोशल मीडिया अगर देखते हैं या फिर जैसे भी सुनाई देने आ रहा है, आम जनमानस में जो है, आम जनमानस जो कह रहा है कि ये लोग आज तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी उस क्षेत्र में रहते थे, कल तक इन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लोगों में ये परिचर्चा है, वो अब फैक्ट चेक कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। बहुत से जगह से अगर आप देखेंगे बेला तोलिया मैडम का अगर उनका हैंडल देखते हैं या फिर जिला पंचायत नैनीताल का हैंडल देखते हैं, तो उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ काम हुआ है। अगर आप एक बार ग्राउंड पे जाएंगे तो मैं तो आपसे ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो अगर वहां देखते हैं तो बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि प्रायोरिटी के आधार पर काम हुए हैं, जैसे जिसको जरूरत पहले ज्यादा। अच्छा, अगर काम किया है जी, तो ये रामडी आंसिंग सीट जी भाजपा के लिए आन की बात बन रही है। पूरा लाल लश्कर को अपना थोड़ा ताकत जोड़नी पड़ेगी अगर काम। हाँ, बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रीजन ये क्योंकि वो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है यहाँ से, और नैनीताल जिले की आप देखेंगे शायद 1970 के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास है, तब संघ के थे उस समय, जब यूपी में रहा करता था तब जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ के बीजेपी के थे। उसके बाद यहाँ पे बीजेपी का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष रहा नहीं। अगर पूर्ण रूप से कहें तो बीजेपी की अगर पहली जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो बेला तोलिया जी बनी, इसलिए आन बान शान का बना हुआ है। आप पंजाबी से ही हैं जी, तो और जो लोकल के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जो लोगों से हम जो मिल रहे हैं कि उनके हिसाब से तो एक तरफा है। पटियाली, बजुनी, नंदपुर, गोनी नंबर 1, गोनी नंबर 2, पीपल पोखरा नंबर 1, पीपल पोखरा नंबर 2, बल्लभ फतेहपुर और बसानी चौसला, यहाँ पे जो है बेला तोलिया जी अगर यहाँ नहीं भी जाती तो फिर भी उनका खुद ब खुद वजूद है। यहाँ पे एक तरफा वोट है यहाँ से, लेकिन बेला जी को मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, मेहनत करनी, जितना अंतर बढ़ जाए जितना, हाँ पिछली बार बिग मार्जिन, तो लोग तो कह रहे हैं कि लोगों के मुंह से जो हम सुन रहे हैं कि 8-9 हजार के प्लस वोट से जीतेंगे, ये मार्जिन रहेगा। हाँ, अभी की स्थिति, अभी आप जब आज जो ये रैली निकली थी, कम से कम इसमें 700 से 800 लोग खुद ब खुद अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं, खुद पैदल चल रहे हैं। इतनी धूप है, आप देख रहे हैं, इतनी धूप होने के बाद भी अपनी गाड़ी से खुद आ रहे हैं। उत्साह है लोगों।
कहाँ से आप? रामपुर रोड अरे कन्याली सीट है ये, रामडी नाम सीट, भाजपा के लिए आन की बात बन गई है, पूरी ताकत झोंक दी है, क्या लग रहा है? ये सीट बेला तोलिया जी की अपनी गृह क्षेत्र है। मेरा वोट जरूर वहाँ है, लेकिन सपोर्ट के लिए देखिए हम यहाँ आए हुए हैं और आधे से अधिक रिश्तेदार हमारे कन्याली में, नंदपुर में, जीतपुर नहीं, क्या निकल कारण है आप इतने इंप्रेशन दे रहे थे? इतना इंप्रेशन है उनकी बेदाग से भी 5 साल का उनका व्यवहार, और जिसमें भी 2 साल उनके कोविड में गए, चाहे उनके हस्बैंड है प्रमोद तोलिया जी या अपना खुद बेला तोलिया जी, कोई दाग नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं आज तक। ये ताकत नहीं, ये उनका अपना प्यार है, ये समझिए। पार्टी अधिकृत प्रत्याशी में जो भी नेता लोग आएंगे वो उन्हीं को सपोर्ट कर पाएंगे, जो भी बागी बने हैं उनके लिए वो ओपन सपोर्ट नहीं कर सकते। आप नहीं, भी मेयर मानते गजराज जी हो कह रहे हैं तो बाकी कोई नहीं है। मेयर गजराज जी तो नहीं, वो भी अपने मेयर है, ऐसा नहीं है बीजेपी विभाग से। हम तो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो कहीं नहीं हिलने वाला, वो बीजेपी के साथ है, तोलिया जी के साथ है, बेला तोलिया जी के साथ है। और इसमें भी आप देख रहे होंगे जो भी विपक्षी पार्टी के उठे हुए हैं वो अपने हस्बैंड के साथ में या उनकी छवि को लेकर चल रहे हैं, उनका अपना कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है। बेला जी का अपना खुद का बैकग्राउंड रिकॉर्ड है और वो अपने दम पे अकेले आपने प्रचार प्रसार में देखा होगा। उनके साथ तोलिया जी आपको बहुत कम दिखे होंगे, जो उनके हस्बैंड है। आपने देखा होगा अकेले लीड कर रही है, अकेली टीम के साथ में पैदल प्रचार, इतनी गर्मी में जो भी है वो खुद अकेले कमान संभाल ली। मार्जिन क्या रहेगा, क्या कहते हैं? मार्जिन ज्यादा एक तरफा लगेगा आपको, जब देखिएगा आप वोट हजारों में, समझो 5 अंकों का मार्जिन रहेगा मेरे हिसाब से। 5 अंकों का मार्जिन जी। रहेगा। बिल्कुल गजब बात कह बिल्कुल। दी आप। गजब बात है, आप देखिएगा सही।